उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, वास्तविक संख्याएं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद। ठीक है, इसमें भी हम चैप्टर नंबर 1 की तरह इम्पोर्टेंट सवाल ही करेंगे, ज़्यादा कचरा करेंगे। ठीक है ना, तो आ जाओ बोर्ड पर। इसमें देखो चैप्टर नंबर 2 आपको दिया हुआ है बहुपद। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि बहुपद कहते हैं किसे। तो बहुपद का मतलब है कि जिस समीकरण या जिस पद के अंदर एक से अधिक पद होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, और बहुपद भी 4-5 प्रकार के कह सकते हैं। जैसे एक होता है रेखी बहुपद। तो रेखी बहुपद का मतलब होता है कि भाई जिसमें केवल एक ही घात होती है। जैसे कोई अचर x दे रखा है, इसकी घात अगर 1 है तो इसका मतलब वो क्या है, रेखी बहुपद है। ठीक है, रेखिक बहुपद। जैसे आप मान लो ये हो गया ax + b, तो ये एक रेखिक बहुपद है जिसमें x की घात क्या है, केवल 1 है। तो ये हो गया रेखिक बहुपद। इसके बाद हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि 2 घात हो गई, यानी कि x के ऊपर आप 2 घात लगा दो, ax² + bx + c। ये हो गया आपके सामने द्विघात बहुपद। फिर जैसे कि आपको बोल देंगे कि त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद आपके 10th क्लास में है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही है। ax³ + bx² + cx + d। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। इससे आगे चतुर्घात, पंचमघात, ऐसे आगे से आगे घातें जैसे बढ़ती जाएगी और बहुपद के नाम भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, ज़्यादातर तो आपको यही ध्यान रखना है बस, द्विघात बहुपद। बस एक ये ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, ये इतना अगर नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखो भाई, अब इसमें इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो आएगी कि जैसे इसको आपको शून्य ज्ञात करने हैं। आपको बोल देंगे कि जो द्विघात बहुपद आपको दिया गया है इसके शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करना होगा। ठीक है, और शून्य का मतलब ही यही होता है कि आपको x का ऐसा मान रखना है कि इस द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद जो आपको दिया हुआ है इसका मान 0 हो जाना चाहिए। कि x का मान आपने जैसे ही रखा और सॉल्व करते ही उसका मान 0 हो गया तो वो उसका शून्य होगा। ठीक है, और द्विघात बहुपद है तो इसके ध्यान रखना 2 शून्य होंगे। जितनी घात होगी उतने ही शून्य होने वाले हैं। जैसे ये है तो इसका 1 शून्य होगा, ये 2 है तो इसके 2 शून्य होंगे, इसमें हाईएस्ट घात 3 है तो इसकी 3 शून्य होंगे। तो इस प्रकार जितनी x की घात होगी उतने ही उस द्विघात बहुपद के शून्य होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अब एक अगर आपको बोल देंगे कि शून्यकों का योग, जो मेन इसमें चैप्टर में जो आने वाले हैं सूत्र पर में जो आपको याद रखने हैं और जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो अभी देखो, इसमें अब आपको बोल देंगे कि शून्यकों का योग ज्ञात करो। शून्यकों का योग, जैसे मान लेते हैं कि 2 शून्य है, अल्फा और बीटा। ठीक है, यानी कि अल्फा + बीटा आपको पूछ रहा है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा हो जाएगा आपके -b/a। क्या हो जाएगा भाई, -b/a। तो ये ध्यान रखना आपको, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है ना, ये होता है शून्यकों का योग। अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यानी कि -b क्या है इसमें, तो x का गुणांक है तो माइनस आगे लग गया और x का गुणांक, और a क्या इसमें, x² का गुणांक, तो बट्टा में x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आपको पूछ लेंगे कि शून्यकों का गुणा क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल, यानी कि आपको पूछ रहा है कि अल्फा गुणा बीटा क्या होगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है c/a होता है। क्या होता है भाई, c/a। तो इसमें c क्या है, अचर पद है, तो आप यहाँ लिख दो अचर
अचर पद बटा ये क्या है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये जो मेन चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो बहुपद कहते हैं किसे, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसको बहुपद कहते हैं। और आपको 10th क्लास के अंदर एक ही बहुपद ध्यान रखना है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर कर दोगे और फिर इसमें से x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कर सकते हो, मध्य पद विभाजन विधि से ज्ञात कर सकते हो, श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। तो वो सब हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हम बताऊंगा तो वो आपको समझ आने वाले हैं नहीं। तो वो क्या क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें जब हम उसको अप्लाई करेंगे तब आपको लगेगा हाँ भाई ये मेथड है, वो पूर्ण वर्ग विधि है, ये मध्य पद विभाजन हुआ, ये है वो श्रीधराचार्य सूत्र है, तो उसकी सहायता से कर लेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है। मेन तो ये दो ध्यान रखना, आप योग और गुणनफल और इसका व्यापक रूप और द्विघात समीकरण। ठीक है ना, और एक और ध्यान रख लो, और क्या, एक श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र आपको एक और ध्यान रखना है भाई। इसमें यह होता है कि x का मान निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि x बराबर कर सकते हैं आप माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, सॉरी 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसकी सहायता से आप आराम से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।